So, class 10, Mathematics, Chapter 3, that is pair of linear equation in two variable. तो पहले जैसे हमने स्टडी कर लिया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसा कोई इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो, दैट इज़ मैक्सिमम पावर 1 हो. फॉर एग्जांपल 7x-2, ये एक लीनियर इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो x वेरिएबल है उसका जो यहाँ पर पावर है दैट इज़ 1 है, दैट इज़ इसका डिग्री 1 है. सिमिलरली जैसे कि हम लिखते हैं 7y+5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो वेरिएबल y है इसका ही पावर 1 है. लेकिन हम जैसे लिखें 2x² + 7x-7, तो क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर दैट इज़ डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है वो है 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है. तो यहाँ पर हमें समझना है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो वेरिएबल मतलब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हो. फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ 2x - 5y + 7, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखिए, दोनों ही वेरिएबल का यहाँ पावर 1 और 1 है, तो डिग्री हमारा 1 ही हो गया. साथ में वेरिएबल यहाँ पर x भी है और y भी, दो वेरिएबल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. नाउ नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन. हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं लीनियर इक्वेशन का? सिंपल हम लिखते हैं ax + by + c, तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ax + by + c, तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. नाउ नेक्स्ट हमारा है ग्राफिकल मेथड ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. यहाँ पर बोल रहा है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मान लीजिए हमारे पास दो पेयर है लीनियर इक्वेशन का. फॉर एग्जांपल 2x + 7y - 5 = 0, एंड अनदर हमारे पास मान लीजिए 5x - 2y + 5 = 0. ये ऐसे एग्जांपल मैंने बस लिया है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इन दोनों में x और y का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो किसी भी लीनियर पेयर इक्वेशन का अगर सोल्यूशन नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिमिलरली अगर किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, जो कि टू वेरिएबल में, अगर उसका कोई सोल्यूशन है, ठीक है, कोई सोल्यूशन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये आप कहते हैं ना, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सिमिलरली तीसरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि अगर कोई लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है और उसमें इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिस्टिंक्ट कॉमन सोल्यूशन है, ठीक है, तो सच पेयर इज कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो ऐसे लीनियर पेयर इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ये हम आगे और थोड़ा समझेंगे आगे जाके कि ये कैसे होता है. ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा हुआ है. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट. अगर आपके पास सपोज ये दो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं ना, तो जनरली एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. तो अगर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, अगर वो दो स्ट्रेट लाइन किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट जो होगा, या वो कोऑर्डिनेट होगा, या वो जो वैल्यू होगा जिससे हमें x और y का वैल्यू मिलेगा, वो उसका सोल्यूशन होगा. तो कोई भी दो लाइन जो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसके पास एक सिंगल सोल्यूशन होता है. तो यहाँ पर ही बोला है द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट. इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन. दैट मीन्स अगर मान लीजिए यही दो लाइन अगर हमारे पास इक्वेशन होता और इनको ग्राफ में ड्रॉ करते और साथ में ये पॉइंट आता, ठीक है, जहाँ पर इतने इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट में कुछ x का वैल्यू हमें यहाँ फाइंड होता और कुछ y का वैल्यू हमें फाइंड होता. तो ये x और y का वैल्यू है, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है और ये यूनिक होगा, एक सिंगल ही इन दोनों इक्वेशन का ये सोल्यूशन होगा. और ऐसे पेयर ऑफ सोल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं. और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द लाइन में बी पैरेलल. अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, इन दिस केस द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन. क्योंकि देखिए ये सब दोनों पेयर ऑफ सोल्यूशन का कोई भी
सॉल्यूशन नहीं है। ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या कोइंसाइड नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तब तक इनके पास लीनियर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सिंपल हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों लाइन जो है जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो पैरेलल जितने भी लीनियर पेयर्स होते हैं उन लाइंस के कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन, और इनको ही हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। तो तीसरा हमारा जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है द लाइंस में कोइंसिडेंट मतलब मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इसी के ऊपर दूसरा लाइन है, ठीक है, सेम इसी के ऊपर हमारे पास मान लीजिए दूसरा लाइन है, एक लाइन है और इसके ऊपर ही दूसरा हमारे पास लाइन है। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट है। तो ऐसे दो लाइन में हम देखें उसका हर एक पॉइंट एक दूसरे के को इंटरसेक्ट कर रहा है, हर एक पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो लाइन होता है उनके अंदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट एक दूसरे को, जैसे एक लाइन है उसके ऊपर जस्ट और एक लाइन है, तो ये एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट मतलब काट रहा होगा। तो ऐसे लाइंस के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये हमें 3 पॉइंट मिला। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके पास एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिसका सोल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा, अगर कोई लाइन एक दूसरे लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट है, एक दूसरे को ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, तो उन दोनों में हर एक पॉइंट ही उसका सोल्यूशन होगा, हर एक पॉइंट उसका एक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो उसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है। इसी के साथ यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ कुछ कंडीशन देखेंगे कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन किन इक्वेशंस के होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो आपका x का वेरिएबल a1 है, यहाँ पर y का वेरिएबल b1 है और ये c1 है। सिमिलरली यहाँ पर x का वेरिएबल a2 है, y का वैल्यू b2 है और यहाँ पर कांस्टेंट c2 है। अब यहाँ कुछ कंडीशन है, जैसे फर्स्ट कंडीशन, अगर इफ़ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो a1 का वैल्यू है डिवाइडेड बाई a2 का जो हम वैल्यू करेंगे वो b1 के वैल्यू और b2 के वैल्यू को डिवाइड करने का जो रेशियो आता है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इफ़ दिस 2 रेशियोज आर नॉट इक्वल देन वी कैन से दैट द 2 लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का जो लाइन बनेंगे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ना सेकेंड है कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या है, अगर एक लाइन है उसके ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो ऐसे दो इक्वेशन का जो हमारे पास कंडीशन है वो है a1/a2 का जो रेशियो आएगा वो इक्वल होगा b1/b2 के रेशियो के, और सिमिलरली ये इक्वल होगा c1/c2 के रेशियो का। तो ये तीनों ही जो रेशियो आएगा वो हमेशा इक्वल आएगा। तो जब भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है। ना लास्ट पैरेलल लाइन्स, अगर दो लाइन पैरेलल है फिर उनका क्या कंडीशन है, उनका कंडीशन है a1/a2, इनका जो ये रेशियो है इक्वल्स टू होगा b1/b2, ठीक है, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। मतलब a1/a2 रेशियो अगर मान लीजिए हाफ आ गया, b1/b2 का रेशियो भी हाफ आ गया, बट c1/c2 अगर पैरेलल होना है तो ये हाफ नहीं आना चाहिए, कुछ और आएगा। फॉर एग्जांपल 3/2 आ गया, कुछ और भी आ सकता है। तो इससे हम बोल सकते हैं अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो हमारा लाइन पैरेलल होगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, मतलब हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके सोल्यूशन निकालना है अगर सोल्यूशन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took parts in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who takes part in the quiz. तो पहले हमें इस क्वेश्चन के कंडीशन से एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा, दोनों इक्वेशन बनाना पड़ेगा।
तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ लेट नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ लेना पड़ेगा। सो लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने एक्स लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई लिया। अब देखिए 10 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने क्विज़ में पार्ट किया। दैट मीन्स जितने लड़के थे और जितनी लड़कियां थी सब मिला के 10 होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से पहला हमारा क्या होगा कंडीशन कि देयर इज़ नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या होगा, सिंपल है। यहाँ पर देखिए 10 क्या है, नंबर स्टूडेंट्स। नंबर स्टूडेंट्स दोनों क्या मिलके होंगे, जितने लड़के हैं जितनी लड़कियाँ हैं दोनों को ऐड करके हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बनेगा। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब दूसरा जो कंडीशन वो है, इफ़ नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से। दैट मीन्स जो गर्ल्स हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। दैट इज़ बॉयज़ प्लस 4। तो जितनी लड़कियाँ हैं वो उनका नंबर लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल होगा। तो आपने गर्ल्स क्या लिया था वाई और बॉयज़ क्या लिया था एक्स, तो एक्स प्लस 4 ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा। सिंपल सा कि यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन बोला है कि गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़। तो जितने भी अगर मान लीजिए 10 लड़की हैं, ठीक है, तो लड़कों से ज़्यादा हैं कितने, 4 ज़्यादा हैं। तो लड़के ऑब्वियसली 6 + 4 होंगे तभी 10 होंगे। तो यहाँ पर सिंपल ये दो इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन का हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये दो इक्वेशन मिल गया, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ग्राफ बनाना है। सो पहला इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब इससे हमें इसका 2 सोल्यूशन पहले ऐसे निकालना पड़ेगा जिससे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। नाउ हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं जहाँ x और y का वैल्यू लेंगे। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं y का वैल्यू कुछ लेता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल मैं y का वैल्यू यहाँ पर 4 लेता हूँ। तो y का वैल्यू 4 लूँगा तो यहाँ पर आप इसी इक्वेशन में पुट करिए। सो इट बिकम x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। तो y का वैल्यू मैंने कितना लिया 4, तो x इक्वल्स टू 10 माइनस 4। सो x का वैल्यू कितना है 6। तो जब मेरा y का वैल्यू 4 होता है तो x का वैल्यू 6 होता है। सिमिलरली मैं और एक वैल्यू लेता हूँ y का, ठीक है। मैं y का वैल्यू लेता हूँ, मान लीजिए y का वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 4 तो ले लिया मैंने। y का वैल्यू सपोज एग्जांपल 6 ले लेते हैं। तो y का वैल्यू 6 लेते ही यहाँ पर अगेन x इक्वल्स टू क्या है 10 माइनस वाई। यही इक्वेशन से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यही इक्वेशन को बार बार यूज़ करना है। तो यहाँ पर लेंगे x इक्वल्स टू 10 माइनस 6। x का वैल्यू कितना होगा 4। तो यहाँ x का वैल्यू 4। आप यहाँ y का वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा नंबर ना लूँ क्योंकि मैं मुझे ग्राफ में इसको प्लॉट करना है। तो ज़्यादा बड़ा नंबर लेने पर ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमें दिक्कत होगा। मैं यहाँ 20-25 नंबर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, आप ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हमारा दूसरा इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन है एंड हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो इसमें से हम अगेन सिंपल दो वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई का। तो यहाँ पर हम सिंपल इसका वैल्यू लेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर हम x का वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू मैं 0 लेता हूँ। x का वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ और यहाँ पुट करता हूँ 0 + 4, सो इट शुड बी 4। तो देखिए x का वैल्यू 0 लेने पर y का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। सिमिलरली x का वैल्यू आप चाहिए तो -2 भी लिख सकते हैं, तो -2 लिख देते हैं -2। तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू आपने -2 लिया, y का वैल्यू होगा x प्लस 4। ये जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन था। अब x का वैल्यू पुट करते हैं, y इक्वल्स टू -2 + 4। तो y इक्वल्स टू क्या आया 2। तो y का वैल्यू हमारा क्या है 2। हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मैक्सिमम 2 ही सोल्यूशन चाहिए या 2 पॉइंट्स चाहिए या 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए जिससे हम इजीली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राफ में पुट करते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ रफ में कर रहा हूँ जिससे कि हमें समझ में आएगा इसका सोल्यूशन क्या आ सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ।
सो ये हमारा पॉइंट ओ है, 0 है, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट इक्वल स्पेसिंग में लेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना लेंगे, मैक्सिमम एक्स में 6 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर मैक्सिमम 6 ही है, तो 6 वैल्यू लेना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी से, नेगेटिव वैल्यू भी आपको चाहिए होगा, तो नेगेटिव की तरफ भी हमें थोड़ा वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर -1 एंड -2, ये पार्ट अलग है, -2, ठीक है। ये माइनस एक्स एक्सिस है साइड में। सिमिलरली यहाँ पर लेना है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज़ है। तो पहला जो पॉइंट है आपका ये है 6,4। तो हम लोग पहला पॉइंट 6,4 को पुट करेंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, 6 मीन्स दिस पॉइंट, और y का वैल्यू 4 मीन्स दिस पॉइंट। अब इन दोनों को हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ये दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा पॉइंट क्या होगा, 6,4। तो इट विल बी हमारा आवर 6,4। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। मान लीजिए पॉइंट ए ले रहे हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट 4,6 है। तो 4 एक्स का वैल्यू है हमारा 4 और वाई का वैल्यू है 6। तो इसको सिमिलरली हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 4,6, सो इट इज़ 4,6, इट इज़ बी। अब इन दोनों लाइन को, इन दोनों पॉइंट को हमें जोड़ के एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हमें सिंपल सा एक लाइन यहाँ पर इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। और इसके ऊपर हमें इक्वेशन लिख देना है कि ये लाइन कौन से इक्वेशन से फॉर्म होता है। तो ये इस इक्वेशन से फॉर्म हुआ, इसके ऊपर लिख देंगे x + y = 10, कि ये इस इक्वेशन से लाइन फॉर्म हुआ है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स और ये कोऑर्डिनेट्स लेना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पहला वैल्यू है x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 मतलब ये है, और y का वैल्यू 4 मतलब ये पॉइंट। तो पहला हमारा ये पॉइंट आ गया, देयर इज x, y 4। सो इसको आप p नाम दे दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर -2, -2 है, सॉरी -2 और 2 है। x का वैल्यू -2 मीन्स दिस पॉइंट, और y का पॉइंट 2 है मतलब ये पॉइंट। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे ना, इन दोनों को अगर आप इंटरसेक्ट कराएंगे तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा आ रहा है, तो ये हमारा पॉइंट आ रहा है। तो दिस इज पॉइंट, मान लीजिए हम Q लेते हैं, तो ये वैल्यू कितना है, यहाँ पर है -2, 2। नाउ जॉइन दिस 2 पॉइंट। अब हम इन दोनों पॉइंट को जॉइन करेंगे, ठीक है। तो ये जॉइंट हो गया। अब ये जॉइंट तो हो गया, साथ में हमें यहाँ वैल्यू चेक करना है कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बना है, ये जो लाइन बना है, ये किस इक्वेशन के लिए बना था, इस इक्वेशन के लिए। तो यहाँ लिखिए y = x + 4। अब ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, यही हमारा सोल्यूशन है। तो ग्राफ में हमें यहाँ देखना है ये सोल्यूशन कहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है y एक्सिस में, या पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हमारा 7R है, और सिमिलरली नीचे की तरफ भी एक लाइन इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये 3 में आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट है, इसमें x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 7 है, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। हमने क्या लिया था, हमने क्वेश्चन में लिया था कि x इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड y इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर x आ गया, तो देयरफॉर हमारा नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 7। तो यही हमारा सोल्यूशन है। तो ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जहाँ पर इन दोनों लाइन के लिए ये कॉमन सोल्यूशन है। तो इन दोनों लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए ये हमारा सोल्यूशन है। तो इस तरीके से आप अगर ये ग्राफ पेपर में करेंगे तो और नीट एंड क्लीन होगा, और उसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का रोमन नंबर 2। क्वेश्चन में 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost
46. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन. सो हम लेट ले लेते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई. हम लोग ये ले लेते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, cost of 5 pencil and 7 pen together is ₹50. So we can write 5x. यहाँ पर 5 पेंसिल था तो यहाँ पर एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा 5 × x, सो 5x प्लस 7 पेन, तो 1 पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन का क्या होगा 7y इक्वल्स टू 50. ये हमें हमारा फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है. सेकंड कंडीशन 7 पेंसिल एंड 5 पेन का टुगेदर कॉस्ट है 46. तो यहाँ लिखते हैं 7 पेंसिल दैट इज 7x. एक पेंसिल का रेट अगर x है तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 5 पेन तो एक पेन का कॉस्ट y है तो 5 पेन का 5y इक्वल्स टू 46. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किए थे x और y का वैल्यू कुछ लेंगे, ठीक है, जिससे कि हम दो सोल्यूशन निकाल सकें. सो वी विल टेक मेक इट. सो यहाँ पर लिखेंगे 5x, ये 7y उधर जाएगा तो बनेगा 50 माइनस 7y. देन अगेन 5 और x के बीच में हमें पता है यहाँ मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, वो उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो x का वैल्यू हो गया 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5. अब हम यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ से दो वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, x एंड y. सो नाउ लुक, हम यहाँ y का वैल्यू कुछ लेंगे, ठीक है, जिसके कारण हमारा x का वैल्यू कुछ आएगा. तो y का वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5 जो मन चाहे वो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन कोशिश करना कि ऐसा वैल्यू लें जिससे कि x का वैल्यू होल नंबर आए. तो ग्राफ आपको ड्रॉ करने में आसान होगा, नहीं तो डेसिमल या पॉइंट पे आपको आंसर निकालना पड़ेगा. सो मैं यहाँ पर y का वैल्यू 5 लेता हूँ. तो y का वैल्यू अगर 5 लेता हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप देखिए सिंपल ये इक्वेशन हो जाएगा x 50 माइनस 7. y का वैल्यू मैंने क्या लिया 5, तो y का 5 लेते ही इंटू 5 करेंगे डिवाइडेड बाई 5. तो 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5. तो ये हम अगर डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 15/5. तो डिवाइड करने पे हमें बचेगा 3 कि 5 1 जब 5, 5 3 जब 15. सो एक्स का वैल्यू कितना आया 3, ठीक है. वाई का वैल्यू 5 लेते हैं, एक्स का वैल्यू 3 आया. नाउ नेक्स्ट हम अगेन एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू कुछ और लेंगे अगेन एंड, ठीक है, अगेन एक्स का वैल्यू आप वाई का वैल्यू कुछ ले लीजिए. आप चाहे तो वाई का वैल्यू यहाँ पर 10 भी ले सकते हैं, तो वाई का वैल्यू 10 ले लीजिए, सपोज 10. तो यहाँ क्या होगा 50 माइनस 7, यहाँ 50 माइनस 7 है इंटू वाई, तो इंटू 10 जो वाई का वैल्यू हमने 10 लिया है डिवाइडेड बाई 5. ये हमारा एक्स का वैल्यू आएगा. सो 50 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5. तो 50 माइनस 70 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5. अब अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा -4. तो एक्स का वैल्यू कितना है -4. तो इस तरीके से हमारा 2 पॉइंट मिल गया. सिमिलरली हमें इसके लिए भी सॉल्व करना है. तो हम यहाँ लिखेंगे सिंपल 7x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y. इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके गए. ये x और 7 के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन है तो 7 इधर जाएगा तो आएगा 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई हमारा सिंपल सा 7 आएगा, ठीक है. नाउ नेक्स्ट अगेन आप y का वैल्यू कुछ लीजिए और x का वैल्यू निकालिए. तो यहाँ x y. सो सपोज y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कुछ लेंगे. अभी 0 भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या पॉजिटिव में भी ले सकते हैं. चलिए तो y का वैल्यू हम लोग पहले 5 लेते हैं यहाँ पर अगेन. तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू
46 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू उन्होंने 5 लिया तो यहाँ 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 7, सो इट इज़ 46 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 7, सो ये 41 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी 21 होगा ये, 21 डिवाइड बाई 7, तो 7 में 7, 7 3 जा 21, तो x का वैल्यू आपका 3 आ गया। तो हम यहाँ x का वैल्यू, सॉरी यहाँ पर x का वैल्यू 3 लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली y का वैल्यू कुछ और लीजिए और नेगेटिव नंबर लेते हैं, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू, y का वैल्यू -2 लेते हैं, तो y का वैल्यू -2 लेते हैं, तो यहाँ पर होगा x इक्वल्स टू 46 माइनस 5 इंटू, मैंने y का वैल्यू क्या लिया -2, तो यहाँ -2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 7, सो इट इज़ 46 माइनस इंटू माइनस ये बन जाएगा प्लस 7 2 जा, सॉरी 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 7, तो ये हो गया 56 बाई 7, तो ये हमारा 7 1 7 7 8 जा 56, तो x का वैल्यू 8 आ गया है। यहाँ पर हम x का वैल्यू 8 लेंगे। तो कोशिश करना है कि जो भी y या x का वैल्यू ले रहे हो कुछ ऐसा लो कि आंसर डेसिमल में ना है, तो आपको ग्राफ बनाना आसान होगा, वरना आप डेसिमल में ला के भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट नाउ, ये जो दोनों हमें इक्वेशन से दोनों सोल्यूशन मिला था, इसको लेके हम ये अब ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब पहला वैल्यू हमारा जो x का था और y का था वो था 3,5, तो इसे हम प्लॉट करते ग्राफ में। तो पहले हम इसे मार्किंग कर लें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 4 5 6। तो चलिए पहला पॉइंट हमारा जो 3,5 पुट करते हैं। x का वैल्यू 3 यहाँ पर है और y का वैल्यू, x का वैल्यू 3 यहाँ पर है और y का वैल्यू 5 यहाँ पर है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे यहाँ पर। सो दिस इज़ आवर 3,5। सिमिलरली यहाँ पर -4 एंड 10 है, तो x का वैल्यू -4 ये है और y का वैल्यू 10, तो y का वैल्यू 10 यहाँ हम प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं, तो रफली हम लोग मान के चल रहे हैं ये वैल्यू यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा मेरा x का वैल्यू -4, y का 8 का और y का वैल्यू 10 है, सॉरी y का वैल्यू हमारा 10 है। अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये ज्वाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। तो ये लाइन इस इक्वेशन के कारण बना है, तो यहाँ लिखो 5x + 7y = 50। नेक्स्ट हमारा दूसरा इक्वेशन के लिए पॉइंट था 3,5, सो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू हमारा 5, सो 3,5 अगेन यही पॉइंट आ रहा है इसके लिए भी, तो हम यहाँ पर यही सेम पॉइंट रखेंगे। तो इस पॉइंट का नाम a दीजिए, अब इस पॉइंट का नाम b दीजिए। सेकेंड x का वैल्यू 8 जो कि यहाँ पर है हमारा, और y का वैल्यू -2 जो कि यहाँ है, तो ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब यहाँ से एक लाइन लेके आइए और यहाँ से एक लाइन लेके, ये दोनों यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों लाइन ज्वाइन होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन था हमारा 7x + 5y = 46। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ का जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट है या जो वैल्यू है x और y का, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो हमारा x का आंसर आया 3, y का आया 5। तो हमने क्वेश्चन में x लिया था प्राइस ऑफ 1 पेंसिल एंड y लिया था प्राइस ऑफ 1 पेन, तो उस हिसाब से x प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज़ 3, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ 1 पेन इज़ 5। तो इस तरीके से आपको ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है।